हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो रिसेंटली आपको आज मैसेज मिल गया है कि आपका टेस्ट पोस्टपोन्ड हो चुका है। रीज़न भी आपको पता चल चुका है क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है। आपको पता है मेरा फ़ोन टूट चुकी है, जिसके कारण आपका जो सारा टेस्ट का फॉर्मेट जो बनना था वो बन नहीं पाएगा। तो जब मैं न्यू फ़ोन परचेज़ कर लूँगा, आई मीन 6 को ऑर्डर करूँगा, तो उसके हिसाब से फ़ोन आएगी, तो उसके हिसाब से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका रखिए कि टेस्ट 20 जुलाई तक आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना आगे का चैप्टर भी देख लेते हैं। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए बहुत कॉमन होगा और बहुत पहले से ये वर्ड सुनते आ रहे होंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वर्ड सुनते होंगे। जैसे अगर हम बात करें आज के डेट में कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहें तो बिना एफर्ट्स मतलब बिना मेहनत के लगाए हुए नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एक रिक्शा पुलर की बात करें जो रिक्शा चलाते हैं, तो वो देखिएगा काफ़ी मेहनत करते हैं इतने हर तरह के मौसम में, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो, हर कंडीशन में, धूप हो, वो क्या करते हैं, वो एफर्ट लगाते हैं। और कहीं कहीं पे ऊंचाई वाली जगह में उनको हाथ से ही वो रिक्शा खींचना पड़ता है, चाहे वो रिक्शे पे 2 लोग हो या 3 लोग हो। तो आखिर वो क्या चीज़ लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ क्या रिक्शा खींचे चली जा रही है। तो दैट इज द फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। जो एफर्ट्स उनके द्वारा लगाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या हो रहा है? किसी भी चीज़ को अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, पुश मतलब धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, जिसके वजह से उसमें नेट मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। मतलब कोई भी चीज़ मोशन में आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ठीक है, फोर्स बोलेंगे। आगे जानेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जब कोई भी चीज़ मोशन में है, मतलब धक्का, फोर्स ताकत लगा रहे हैं और धक्का देने से वो मूव कर रहा है, तभी उसको फोर्स कहेंगे। अगर हम एनर्जी लगा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, तब भी वो फोर्स ही कहलाएगा। ठीक है, तब वो आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे वर्क करके, वर्क डन, वर्क नॉट डन, वो आप हायर क्लासेस में थोड़ा समझोगे तो वो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही चलते हैं फोर्स पे। तो यहाँ पे हम अपना स्लाइड लेते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है और आज बेसिकली हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो फोर्स में हम लोग पहला चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ये आपका डेफिनेशन, उसके साथ है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन है फोर्स के ऊपर कि फोर्स किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आज देखेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स रह गया ये आपका। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। और ये फ्रिक्शन की बात करें, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फ्रिक्शन तो अपने आप में एक चैप्टर, आपका न्यू चैप्टर ही होगा। ठीक है, न्यू चैप्टर होगा तो आप उसको भी आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो बात करते हैं फोर्स की। फोर्स बोलते किसको हैं? तो फोर्स का कथन अगर उठता है मन में, तो इसका मैंने बताया, फोर्स का मतलब होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, मतलब इस मान लो ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को इस तरफ से ढकेल रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। या हो सकता है मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। या अगर हम बात करते हैं, अगर मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई ऐसा शोरूम में जाते हैं जहाँ पे कांच वाला गेट होता है, तो वहाँ पे पुश एंड पुल लिखा रहता है। पुल मतलब क्या होता है? खींचना, और पुश मतलब धक्का देना। तो पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। देखिए, हर चीज़ आपको मैं लिख के दे देता हूँ ना, इसलिए आप लोग छापते बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम ये देखेंगे आपके कॉपी में जो आंसर आ रहा है वो आप कितना मेरा वीडियो को सुने और कौन सा डेफिनेशन लिख रहे थे। मैं फोर्स का डेफिनेशन मैं कुछ और बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ अभी कुछ और है, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हमें ये देखना है कि आप किस तरीके से आप उसको कैप्चर कर रहे हो। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, ए फोर्स कैनॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते हैं। क्या अगर हम ताकत लगा दिखाई देगा कि कितने की ताकत लग रहा है, भाई कैसा होता है, ताकत दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन उसको फील कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को, कि क्या इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पुश का मतलब क्या होता है? ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज। पुश मतलब धक्का देने से। देखिएगा, मगर वो कांच वाला शोरूम का हम बात बता रहे हैं जहाँ पे गेट होता है, तो पुश लिखा रहता है, मतलब कि उसको सामने की ओर धक्का देना है, अपने तरफ से सामने की ओर अपने हाथ को बढ़ाना है और ऐसे सामने से खोलना है। अगर पुल कहीं पे लिखा हुआ है
तो पुल का मतलब क्या होता है, उसको अपने बॉडी के क्लोज लाना है, बॉडी के क्लोज लाना, मतलब फोर्स लगा करके, फोर्स अप्लाई करके उसको अपनी ओर क्या करना है, खींचना है। और यही दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल, या आप बोल सकते हैं पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। देखो कई तरीके का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिए। एग्जाम्पल, गिटार को अगर हम प्ले कर रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है, लकड़ी को अगर हम आरी से काट रहे हैं तब भी फोर्स लग रहा है, अगर फ्लोर पे हम कुछ पोछा मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तब भी फोर्स लग रहा है, अगर बोट को हम चला रहे हैं तब भी वो फोर्स लग रहा है। मतलब हर जगह देख रहे हैं तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ फिगर है आपका, प्रेसिंग ए स्विच। अब बोलिएगा सर इसमें क्या फोर्स लगना है, इसमें फोर्स लगता है क्या? भाई एक लिटिल सा कोई भी आप काम करोगे ना, स्विच को दबाने के लिए भी अगर आप सिर्फ उंगली रखोगे तो ऐसा तो नहीं कि स्विच दबा जाएगा, आप हल्का सा तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स लाइट अमाउंट में आप अप्लाई करो जिसके वजह से वो स्विच ऑन हो रहा है, या उस पर क्लिक कर रहे हो तो ऑफ हो रहा है। इवन तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना फोर्स तो लग रहा है, वैसा ही तो नहीं कि वो लिखते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी एक रोल प्ले करता है और आपका ये फोर्स भी एक रोल प्ले करता है। रॉकेट को जब लॉन्च होती है उसमें भी क्या होता है, फोर्स का यूज होता है। अगर कोई मॉल में जाते ट्रॉली बैग को अगर आप घींचते हो, ठीक है, या पुल करते हो तो उसमें भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम हैमरिंग करते हैं, ठीक है, हैमरिंग मतलब कांटी को क्या करते हैं, हथौड़ी से अंदर ढकेलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, नॉकिंग ए नेल उसको आप कह सकते हो, उसमें भी फोर्स लगता है। ठीक है, उसमें भी फोर्स लगता है। उसके साथ आप देखोगे किकिंग ए बॉल, अगर हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं या लात से मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ एक मिसकंसेप्शन है हम लोग के मन में, या हम लोग नहीं आप लोग के मन में, वो दूर करते हैं। पहले एक बार आप स्टेटमेंट को रीड करो 1 मिनट के लिए। रीड कर लिए होंगे, देखो लिखा है क्या, चिल्ड्रंस मिसकंसेप्शन, क्या कंसेप्ट को समझने में क्या कुछ गड़बड़ी हो जाती है बच्चों से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। एक सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको पता है कि सॉलिड को ना हम उसको दबा सकते हैं ना ही उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं। क्लास 9 में आप सॉलिड लिक्विड गैस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, या इवन तो आप जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे तब आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हो इसका क्या, एक्चुअली ये जो क्या होता है ना कि उसका शेप और साइज जो होता है ना, ये कॉम्प्रेस मतलब सॉलिड को स्ट्रेच नहीं कर सकते, फैला नहीं सकते, उसको दबाव नहीं बना सकते, बल्कि उस पर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है ना तो टेम्पररली या परमानेंटली बोलते उसके शेप में चेंजेस आता है। वो ऐसे ही वो कंप्रेस और स्ट्रेच नहीं हो सकता है, बल्कि जब तक वो तभी होगा जब उस पर क्या होगा, उस पर फोर्स जो अप्लाई होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसके कारण उसका शेप या तो टेम्पररी चेंज हो जाता है या परमानेंटली चेंज हो जाएगा। जैसे क्रशिंग ए कैन, जो कैन होता है उसका शेप देखिएगा चेंज हो सकता है, क्रश कर सकते हैं, इसमें हो रहा है चेंजेस द शेप परमानेंटली। अगर क्रश करते रहे तो उसका शेप चेंज हो जा रहा है परमानेंटली। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दिए तो फिर ऑटोमेटिक वो हो गया, ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो रिसाइकिल होकर के फिर से वो ठीक होता है। ठीक है, अब जो चीज़ है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से होगा आपको अपने हाथों से, मतलब कि मैं हैंड रिटन यहाँ से लिखूंगा और आपको यहाँ पे मेन टॉपिक स्टार्ट करो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आज ज़्यादा आपको तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतना उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आप लोग समझ लो। तो अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होता क्या है। तो यहाँ पे बहुत तरीके से आप ये देख सकते हो कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग केस उत्पन्न लेता है। मतलब कि हमारा जो फोर्स अप्लाई होता है वो कभी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कभी कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है वो हम लोग समझेंगे। तो कलर चेंज कर ले रहे हैं। सबसे पहला, एक फोर्स लगने से ए फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, ए फोर्स कैन प्रोड्यूस
मोशन। अगर मान लो यहाँ पे देखो एक कोई गाड़ी है इस तरीके का, ठीक है, मान लो मेरा प्रिंटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, मान लो कि ये गाड़ी है एक्चुअली में, ठीक है। अब इसको मान लो कि इसका इंजन है, यहाँ पे अगर इंजन वर्क नहीं कर रहा मान लो, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है इस तरीके से इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो धक्का देने के क्रम में गाड़ी क्या हुआ, हल्का सा मूव किया। तो इसका मतलब क्या, फोर्स लगने से कोई भी चीज में मोशन आ जाती है, चाहे वो ट्रॉली बैग हो या कोई भी चीज हो। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो पहला इफेक्ट इसका ये है, आपको याद रखना है कि ए फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। पॉइंट नंबर सेकंड, ए फोर्स में ओनली टेंड टू प्रोड्यूस मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली, कि एक फोर्स सिर्फ क्या कर सकता है कि मोशन में होने का वो क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। टेंड मतलब जरूरी नहीं है कि वो मोशन हो ही। जैसे बात करें, अगर अभी एक छोटा सा बॉक्स या टेबल या डेस्क हो हमारे घर में, तो उसको हम अपने हाथ से पुश करेंगे तो मूव हो जाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे तो फोर्स लगा और इसमें मोशन हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम बोले मेरे घर का जो 4 दीवार है, उस दीवार पे अगर हम अपना हाथ लगाएंगे, धक्का देंगे, बोलेंगे आप खुल जा सिमसिम या धक्का लगा दें, तो क्या वो बढ़ेगा क्या, ऐसा होगा क्या कि धक्का लगाएंगे तो अपना ये दीवार निकल करके पड़ोसी वाले दीवार में हम लोग चले जाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाई होगा तो जरूरी नहीं कि फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा कि वो मोशन जरूरी दिखाई ही। तो ऐसा ये संभव नहीं है। हो सकता है कि जब फोर्स क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो उसमें मोशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब क्या होगा कि फोर्स हमारा कम लगेगा, I mean हम बोल सकते हैं कि वैसा चीज़ जिसके मुकाबले हमारा फोर्स कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे हम कह सकते हो कि वो मोशन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फोर्स नहीं लगा। यहाँ पे आपको समझना क्या है कि फोर्स तो यहाँ पे एक्ट किया, लेकिन यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। समझना ध्यान से, यहाँ पे फोर्स लगा तो इसमें मोशन देखने को मिला, मतलब बल लगा, वर्क डन भी हुआ। यहाँ पे फोर्स लगा लेकिन यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। तो ये हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ए फोर्स कैन स्टॉप मोशन। ये तो भाई पता है कि एक फोर्स क्या कर सकता है, मोशन में रहे हुए चीज को स्टॉप कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉल है और इस तरीके से ये मूव करके इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे हम एक लकड़ी रख दी है जिसके कारण बॉल आया यहाँ आकर के स्टॉप हो गया। तो एक फोर्स यहाँ पे लगा जिसके कारण क्या हुआ, वो बॉल हमारा स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में ये भी पॉइंट कहना लाजिम है कि एक फोर्स लगने से मोशन को क्या कर सकते हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा होगा, हम लोग बचपन में काम करते हैं ना, दोस्त अगर चला रहा है साइकिल या स्टार्ट करने वाला, पीछे उसका वो क्या होता है, सीट का पीछे जो होता है ना, उसको पकड़ के बैठे हैं और मतलब खड़े हैं, और वो बेचारा खींच रहा है, पैंडल उसका खींचा ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे पीछे से फोर्स अप्लाई किया हुआ जिसके कारण उसका ऑब्जेक्ट मतलब उसका वो व्हीकल या उसका साइकिल बढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि फोर्स लगा और वर्क डन भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से रोक दिया, काम सफल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, ए फोर्स में ओनली टेंड टू स्टॉप मोशन। अब आपको ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस पॉइंट से। एक फोर्स सिर्फ ओनली टेंड मतलब ट्राई कर सकता है ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, मतलब जरूरी नहीं कि वो उसको स्टॉप ही हो जाए। जैसे मान लो एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, कोई बॉल बहुत, तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं कि एक बॉल लेते हैं, ठीक है, बहुत तेज बॉल आ रही है सामने से, ठीक है, और काफी ज्यादा वो मोशन में है, और हम चाहेंगे कि उस बॉल को क्या कर ले, रोक ले। तो वो अगर ज्यादा मोशन में या बोल सकते हैं ज्यादा फास्ट वो आ रही होगी,
तो हम वो हो सकता है वो बॉल हमसे छूट जाए और कैच ना हो पाए या रुक ना पाए और बॉल पास हो जाए। तो ये क्या हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि लोगों ने मैंने फोर्स नहीं लगाया, हम लोगों ने फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया बट वहां पे वर्क डन हमारा नहीं हो पाया, यानी कि नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे तो आप ऐसे समझोगे कि जैसे अगर मान लो कि अगर कोई एक साइकिल की एग्जांपल ले रहे हैं या एक स्कूटी का एग्जाम्पल या बाइक का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई बाइक क्या कर रहा है एक्सीलेटर तेज दे रहे हैं और उसको क्या कर रहा है ना कि पीछे से उसको कोई एक उसका फ्रेंड है उसको रोकने का कोशिश कर रहा है पकड़ के, लेकिन एक्सीलेटर जब तेज देगा तो लाजमी वो कितना भी भाई शक्तिशाली हो ताकत लगा ले वो गाड़ी आगे चला ही जाएगा। तो इस केस में वो गाड़ी वहां पे रुका नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स तो लगा लेकिन यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। तो ये आपको समझने के लिए कि वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे समझना क्या है कि एक फोर्स क्या कर सकता है, मोशन में को स्टॉप करने का कोशिश यानी कि ट्राई कर सकता है। मे ओनली टेंड टू स्टॉप द मोशन नॉट इट स्टॉप द मोशन। पॉइंट नंबर 3 में हम देखें कि वो मोशन को कंप्लीटली स्टॉप कर सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 हम लोगों ने समझा कि उसको क्या कर सकता है, उसको स्लो डाउन कर सकता है, मतलब स्लो डाउन कर सकता है या तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको टेंड कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि उसको वो रोक सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, ए फोर्स में स्पीड अप और स्लो डाउन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए, एक फोर्स लगने से क्या कर सकता है, क्या तो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड अप कर सकता है, या उस चीज को क्या कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। जैसे देखिएगा, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम इधर से मूव कर रहे हैं एक तरफ से, ठीक है, एक तरफ से जा रहे हैं और देखिएगा अगर हवा हमारे ही डायरेक्शन में चल रही है जिस तरफ हम चल रहे हैं, तो हमारा स्पीड थोड़ा सा तो चलने का गति है, दौड़ रहे हैं तो दौड़ने की गति चेंज होगा अगर हवा तेज चल रही है तो। अगर हवा हमारे अपोजिट डायरेक्शन से यानी कि हमारे सामने की ओर से चल रही है तो उस कंडीशन में ये होता है कि हमारा स्पीड को क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। जैसे आप एक बात समझो, अगर हम लोग पहाड़ वगैरह पे चढ़ते होंगे, ठीक है, जैसे अगर यहीं बिहार शरीफ की बात कर ले या अगर वैष्णो देवी गए होंगे तो अगर ऊपर चढ़ाई किए होंगे तो चढ़ने में क्या होगा कि थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन होता है, लेकिन उतरते समय काफी फास्ट होता है, क्योंकि वो जो रोड होता है या जो स्लोप होता है वो हमारे अकॉर्डिंगली जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में रहता है, तो हम क्या आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 समझते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 6 से हमारा कि ए फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। देखिएगा, ए फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मतलब एक फोर्स लगने से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल तो आप लोग बढ़िया तरीके से दे सकते हो, अपना डे टू डे लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम बॉयज लोग की बात करें तो डे टू डे लाइफ में इसको यूज भी करते हैं। कैसे, वो देखिएगा, जब हम अगर क्रिकेट की बात करें, बॉल अगर सामने से कोई बॉलर अगर फेंक रहा है तो बैट्समैन पे डिपेंड करता है, वो तो जा रहा है किसी और डायरेक्शन में, लेकिन वो अपने बैट्समैन पे डिपेंड करता है कि इसको किस डायरेक्शन में शॉट खेलना है। तो वो क्या कर सकता है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएगा उस डायरेक्शन में बॉल को हिट करके उसको भेज सकता है। तो इसका मतलब क्या, ए फोर्स लगने से क्या किया, मोशन ऑफ द जो मोशन में आपका जो बॉल जा रहा था उसका डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये आप समझोगे कि ए फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ या मोशन ऑफ एन बॉडी या ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन को क्या कर सकता है, ये एक फोर्स लगने से चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट इसका देख लेते हैं इफेक्ट। कलर चेंज कर ले रहे हैं। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। यहाँ पे राइटिंग थोड़ा खराब होने का रीज़न ये है, आपको बताते हैं, बोर्ड होता है या कॉपी होता है उस पर फ्रिक्शन लगती है, ये स्क्रीन काफ़ी चिकना है जिसके वजह से हाथ मेरा स्लिप बहुत होता है और ये पेन भी स्लिप करता है, तो इसी कारण ये आपका राइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत देखने को लग रहा है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि हमको तो क्लियरली दिख रहा है, तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फोर्स लगने से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप को हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है, मान लो एक ग्लास ही है, अब ग्लास को या कांच का टुकड़ा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक हैमर से कुछ से पटक के तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद तो उसका शेप ऑलरेडी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फोर्स लगने से किसी ऑब्जेक्ट का हम क्या कर सकते हैं कि शेप को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और इसका इफेक्ट्स बच गया, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो देखिएगा, ए फोर्स कैन, आप चाहते थे इसमें एक ही में हो जाता लेकिन अच्छा लगेगा 8 पॉइंट हो जाएगा, तो ए फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम एक रबर बैंड की बात करें, रबर जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को लगाने के लिए, या जो फीमेल्स लेडीज लोग यूज करती हैं या गर्ल्स लोग अपने हेयर बैंड के लिए, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो उसको देखिएगा, उसको स्ट्रेच करके फैला सकते हैं, उसका साइज को चेंज कर सकते हैं, छोड़ेंगे तो नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। स्प्रिंग की बात करें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका साइज को चेंज कर सकते हैं। तो एक फोर्स लगने से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का साइज को और उसके शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है कुछ बेसिक चीज हम लोग फर्स्ट पैरा में लेके चलते हैं। यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन समझ गए। फोर्स का एक यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट। कौन सा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। कि फोर्स जैसे होता है ना कि लेंथ को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है क्या, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और इसको एन से डिनोट करते हैं, किस से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा आपको पढ़ा नहीं रहे। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ताकि उससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह और क्लियर हो। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि 3 सेशन मतलब 3 क्लास में आपका फोर्स तो खत्म कर दे, और नहीं होगा तो इसके साथ में आपका फ्रिक्शन या प्रेशर जो भी होगा इसको हम साथ में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी चीज़ मेरे से बात करनी हो, अगर देखिए मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मतलब ऐड हूँ लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब है तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आप होमवर्क दीजिएगा, आयुष सर के ज़रिए मैं उनको जाऊंगा तो वहाँ पे चेक करके आपको उसी नंबर से फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, रही बात, आपको ध्यान ये देना है कि जो भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये, ठीक है, स्लाइड नंबर ये फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप इस बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। ये नंबर मेरा ऑन है, ठीक है, जिससे हम बात हो जाएगी। आपकी जो डाउट होगी या किसी भी तरीके की परेशानी या कोई चीज़ है आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझेंगे और अच्छे तरीके से होमवर्क भी कर लेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे।